सा पार्ट रहता है, ये है जी यूनिट्स द नेटिव्स ऑफ द कंट्री। ये पढ़ने हैं जो इसके यहाँ के जो रहने वाले मेन लोग थे उनके बारे में पढ़ना क्या क्या है ये। तो कौन बच्चा पढ़ेगा, मैं बताऊंगा। नमन पांडे तू पढ़ बेटा, रीड करो। ऊंचा पढ़ना। Inuit, the native of the country. Inuit are the native of Greenland. They belong to the Mongoloid race. They are very strong people with yellow skin, flat faces, narrow back, black eyes, and black hair. They are also short and stout. Inuits have gradually spread across the Arctic region of the continent. They are found living in Russia, the United States, Alaska, Canada, and Greenland. In Canada, they are called Inuits, while in Alaska they call themselves Inupiata, and in Siberia they are called Yupik and Yuta. Good morning. मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इन यूनाइटेड आर द नेटिव्स ऑफ द ग्रीनलैंड। ये लोग हैं जो यूनाइटेड है वो ग्रीनलैंड के नेटिव है, यानी कि यहाँ के मूल निवासी हैं। दे बिलोंग टू मोंगोलॉइड रेस। ये मोंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल विद येलो स्किन। इनकी जो चमड़ी है वो येलो कलर की है। स्ट्रॉन्ग होते हैं पीपल ये। फ्लैट फेस होता है, गोल मटोल चेहरा नहीं होता, फ्लैट। नैरो ब्लैक आइज, की काली काली आंखें हैं, छोटी छोटी। ब्लैक हेयर है। दे आर आल्सो शॉर्ट एंड स्टाउट। ये छोटे कद के हैं और सुडोल है। स्टाउट होता है जो थोड़ा सा निग्गर किस्म वाला इंसान, स्टाउट यानी कि सुडोल शरीर वाला। इन यूट्स have gradually spread across the Arctic region of the continent। ये जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो पूरे आर्कटिक रीजन में फैले हुए हैं, कॉन्टिनेंट में। They are now found living in Russia। वो अब रशिया में भी रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी रहते हैं, यानी अलास्का में भी रहते हैं, कनाडा में रहते हैं और ग्रीनलैंड में तो रहते ही रहते हैं। इन कनाडा दे आर कॉल्ड यूनिट्स, उनको यूनिट्स बोला जाता है। वाइल इन अलास्का, अलास्का में उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड देमसेल्फ इनुपियाटा। इनको अपने आप को क्या बुलाते हैं अलास्का में, इनुपियाटा बुलाते हैं। एंड इन साइबेरिया में इनको बुलाया जाता है, दे आर कॉल्ड यूपिक एंड यूता। यूपिक और योता बुलाया जाता है इनको साइबेरिया के अंदर। अब इनका है जी लाइफस्टाइल। ऑफ ग्रीनलैंडर्स। फूड वन बाय वन मैं टीच कराऊंगा आपको। अमरिंदर सिंह आप पढ़ो बेटा इनका फूड। पढ़ो। क्लास में आए फिर या तो क्लास छोड़ के चले जाओ, सीधी सिंपल सी बात है। अमरिंदर सिंह आपको मैंने बेटा क्लोथ फूड पढ़ने के लिए कहा है, आप फूड पढ़ो आप इसका। वीरपाल कौर, हाँ जी आपको बेटा पढ़ना है लाइफस्टाइल ऑफ ग्रीनलैंडर्स। फूड से शुरू करो आप इनका। सर कहाँ से पढ़ना है?
वीरपाल कौर कौन है, उसको कहा है पढ़ने के लिए? Lifestyle of food. The people of Greenland eat food which are rich fat content in order to combat Sir, good morning. Arctic climatic condition. The Arctic ones provides the people with a great variety of food. The most important part of their diet is seal, salmons, cords, whales, and other sea animals. They eat land animals like caribou and geese in the summer. During winter, they hunt polar bears, foxes, and hares. Their favorite foods are seal and caribou's meat, walrus liver, and whale skin. ओके, नहीं पढ़ा है पानी। देखिए उनका जो ग्रीनलैंडर्स है, जो ग्रीनलैंड में रहने वाले हैं, इनका हमने क्या रीड करना है? इनका लाइफस्टाइल देखना है, इनका खाना देखना है, इनके कपड़े देखने हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जो मैं रीड कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलो आप, ठीक है जी। Food. The people of Greenland eat food with rice rich fat contents in order to combat the cold Arctic climatic condition. देखिए जो यहाँ के लोग हैं ना ग्रीनलैंड के, उनका खाना किससे भरपूर होता है? रिच कंटेंट्स होता है इसके अंदर, रिच कंटेंट्स होता है इसके अंदर। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत ज्यादा, यहाँ पे ठंड पड़ती है। कहाँ पे? ग्रीनलैंड में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। और इस सर्दी से लड़ने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, तो क्या करते हैं ये? इनका खाना बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है, जिससे इनको गर्मी पैदा हो और ये किसी भी उससे मुसीबत से या ठंड से ये लड़ सकते हैं। The Arctic Ocean provides the people with a great variety of food. जो एरिया है ना यहाँ का, जो आर्कटिक ओशन है, उनको क्या प्रोवाइड करवाता है? इन लोगों को ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करवाता है। The most important part of their diet is seals, salmons, cod, whales and other sea animals. बेटा ये जो एनिमल्स हैं उनको, ये जानवरों को खाना पसंद करते हैं जो समंदर के या फिर होते हैं, जानवर होते हैं। जैसे इसके अंदर मछलियां आ गई, सील्स आ गई, वेल आ गई, कुछ इस प्रकार के कोड्स आ गए। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है ना मछली, जो फिश होती है वो गर्म होती है, तो क्योंकि ये ठंडे इलाके में रहते हैं तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस चीज का यूज करें। ठीक है जी। दे ईट लैंड एनिमल्स लाइक कैरिब्यू एंड गीज इन समर। देखिए गर्मियों के दौरान जब समर आता है ना, उस समय ये लोग क्या खाते हैं कि एनिमल्स खाते हैं। वो तो जो वो सी वाले एनिमल खाते थे, अब खाते हैं लैंड एनिमल। लैंड एनिमल्स में क्या आता है? कैरिब्यू आता है, गीज आता है, ये समर में खाते हैं। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में दे हंट पोलर बियर्स, ये शिकार करते हैं पोलर बियर्स का, फोक्स का एंड हेयर्स का। सर्दियों में उनका ये शिकार करते हैं क्योंकि इनके मीट गर्म होते हैं, गर्म मीट की जरूरत पड़ती है। Their favorite foods are seal and caribou meat. इनका जो सबसे शानदार जो फेवरेट फूड है ना, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन सा है? वो खाते हैं सील को और कैरिब्यू मीट खाते हैं। वोलरस, लीवर एंड व्हेल स्किन
और क्या चीज इनको पसंद है जी? जो लीवर होता है ना वोलरस का, दिल, लीवर कह लो आप, सॉरी, गुर्दा या जिगर, वो खाते हैं। और जो वेद है उसी स्किन इनको खाना बहुत पसंद है। अब है जी क्लोथिंग, ये लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? समन प्रीत कौर 2455 आईडी, ये बच्चा रीड करेगा जी क्लोथिंग। पढ़ो जी। बेटा क्लास में आए हो तो रीड तो करना पड़ेगा, तुम तो रीड भी नहीं करते। कौन रीड करेगा? सर हम करें? कर दो। सर हम clothing very low temperature throughout the year force people to wear clothes made of seal skin. They keep their hats covers with the fur caps. They wear hooded jackets called parkas, double trousers और सर ये क्या है? हुड जैकेट्स पहनते हैं, पाक्स है और डबल ट्राउजर है, लेगिंग है, सॉक्स है, हाई बूट्स और एंड मीटल्स है। अब देखो बेटा, ये देखिए जो मौसम है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जब ठंड पड़ेगी तो ये तो है नहीं कि सिंपल कपड़े पहनने का गुजारा हो जाएगा। इनका गुजारा ऐसे नहीं होता, इनको जो मोटे कपड़े हैं वो पहनने पड़ते हैं। वेरी लो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर्स, इन यहाँ का जो टेम्परेचर है इस एरिया का बहुत ज्यादा डाउन है, लो है। तो फिर forces people to wear clothes made of seal skin, तो इनको क्या करते हैं जी? क्योंकि टेम्परेचर लो है तो यहाँ के लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? जो सील है ना उसकी स्किन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ये। They keep their heads covered with fur caps, ये अपने सर को फर की कैप आती है उससे ये क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। They wear hooded jackets, जो आप भी छोटे बच्चे ना हुड जैकेट पहनते हो, तो ये भी वो हुड जैकेट पहनते हैं, जिसको ये बुलाते हैं कार्ड परकस। डबल ट्राउजर भी पहनते हैं या फिर लेगिंग पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं डबल डबल करके, सिंगल से काम नहीं ना चलता, ठंड बहुत है। एंड हाई बूट्स एंड मीटल्स, मीटल्स का मतलब नहीं, खैर मैं देख कभी मीटल्स का मतलब क्या है, लेकिन हाई बूट्स पहनते हैं, ऊंचे ऊंचे ना ये जूते पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है और अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए सर्दी से, तो ये हमेशा ही इन शूज का यूज करते हैं जो हाई हील वाले हैं। ठीक है जी। अब है जी ड्वेलिंग, कि रहते कैसे हैं, ये सब है इनका। क्या है ये? अमरिंदर सिंह, बेटा आप रीड करो, करोगे? कौन पढ़ेगा इसको आगे? सर हम पढ़े। रीत कीरत कौन पढ़ेगी? रीत कीरत, पढ़ो जी रीत कीरत जी। Dwelling. The Inuits lead a nomadic life in search of food. They normally do not have permanent settlements but have separate summer and winter homes. In summer, they make tents with reindeer and seal skin. These tents are called two pigs. Their winter houses
are made of sod, which is the top layer of soil mixed with the roots of grass or small plants. Blocks of sod are piled one on top of the other to build the walls of the house. In some places, they live in houses made of blocks of ice. These houses are known as igloo. They are semicircular in shape with a dome-shaped roof and a small entrance facing the sea. This helps them to get the warm sea breeze into their houses. The inner part of the house is covered with seal skin. Seal fat is used to light lamps, which also provides warmth and entrance of the igloos in so narrow that one has to crawl into the house. देखो बेटा, ये अब ये है कि ये लोग रहते कैसे और कहाँ पर रहते, कैसे उनके घर होते हैं। एक तो आपको ये पता लग ही गया, इग्लू ये है जी, बताऊंगा किस प्रकार का घर है। आपको पता है ये बर्फ वाला घर है। ये देखो बर्फ में रहते, बर्फ के घर में रहते। ये द इन यूनिट्स लीड्स ए नोमैडिक लाइफ इन सर्च ऑफ फूड। ये ना बेटा घूमते फिरते रहते हैं, किसकी सर्च में? फूड की सर्च में, कभी यहाँ कभी वहां। तो ये एक मिनट, ये ना उल्टे सुलटे काम फिर शुरू हो गए हैं। हाँ, they normally do not have permanent settlements। ये पक्के घरों में नहीं रहते, इनके पास पक्के घर नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। बट हैव सेपरेट समर एंड विंटर होम्स। लेकिन इनके पास गर्मियों में रहने के लिए अलग घर और सर्दियों में रहने के लिए अलग घर है। गर्मियों में अलग घरों में रहते हैं और सर्दियों में अलग घरों में रहते हैं। इन समर दे मेक टेंट्स विद रेनडियर्स एंड सील स्किन। गर्मियों के दौरान, समर जब आती है ना, जून जुलाई का महीना आता है, तो ये रहते टेंट बनाकर रहते हैं। और किसकी स्किन से बनते हैं वो टेंट? वो बनते हैं सील की स्किन से और राइडर्स की स्किन से बनते हैं। दीज टेंट्स आर कॉल्ड टॉपिक्स। इनको टॉपिक्स बोला जाता है। द विंटर हाउस आर मेड ऑफ सोड। जो विंटर हाउस है वो सोड के बनाए जाते हैं। which is the top layer of soil mixed with roots of grass और small plants। अब ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो सर्दियों के घर को बनाते हैं सोड से, इसके अंदर वो मिट्टी यूज करते हैं। मिट्टी के अंदर जो घास फूस होता है उसको यूज करते हैं। पुराने समय में अपने भी यहाँ पे यही यूज होता था। मिट्टी को या गारा बनाओ, गारे को और घास को, घास फूस को ये मिक्स कर देते थे। फिर उससे छोटी छोटी प्लांट से जो मिलती होगी तो उससे ये अपना बनाते हैं जी घर, छत बनाते हैं। ब्लॉक ऑफ सोड आर पाइल्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर टू बिल्ड द वॉल्स ऑफ द हाउस। तो क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं ये सोड्स के, मिट्टी के। तो ये मान के चलो कि घास फूस को इकट्ठा करके गारे से ये दीवारें बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं घर की। In some places, कुछ जगहों पर they live in houses made of blocks of ice। कुछ घर ये उन घरों में रहते हैं। कई घर तो ऐसे बनाते हैं, they live in houses made of block of ice। बर्फ की जो ब्लॉक्स होते हैं ना आइस के, उसकी जो बनी हुई दीवारें हैं, उन घरों में ये रहते हैं। जैसे ये आपके सामने इग्लू नजर आता है। These houses are known as igloos। इसको इग्लूस बोला जाता है। They are semi-circle in shape। ये सेमी सर्कल होते हैं शेप में, with a dome shaped roof and small entrance facing the house, facing the sea। और एक चीज और है, ये क्या करते हैं? इनके घरों की जो शेप है, जो शेप है ना छत की, इनकी शेप है
वो डोम की होती है, जैसे गुंबद होता है उस प्रकार की छत होती है, और छोटा सा दरवाजा होता है जिसका मुंह होता है समुद्र की तरफ। दिस हेल्प्स देम टू गेट द वार्म सी ब्रीज इनटू देयर हाउसेस, और ये इन्होंने अपने घर का मुंह सूर्य की तरफ इसलिए करके रखते हैं, समुद्र की तरफ इसलिए करके रखते हैं क्योंकि वहां से ना गर्म हवा आती है इनके घरों में, तो वहां से समुद्र से। The inner parts of the house is covered with seal skin, जो घर का अंदर का पार्ट होता है ना, तो किससे कवर होता है? सील स्किन से कवर होता है। सील फैट इज यूज्ड टू लाइट लैंप्स, जो उसकी फैट में चर्बी होती है ना सील की, आप चेक कर लेना सील क्या है, जानवर है ये, समंदर का होता है, काफी बड़ी होती है ये, तो उसकी चर्बी को यूज करते हैं लैंप जलाने के लिए। जैसे लैंप जलाते हैं लोग तो ऑयल से जलाते हैं, लेकिन ये यूज करते हैं उसकी चर्बी का, फैट का, किसकी? सील की। विच आल्सो प्रोवाइड्स वार्म, जिससे इनको गर्मी पर मिलती है। द एंट्रेंस ऑफ द इग्लूज इज सो नैरो दैट वन हैज टू क्राउल इनटू द हाउस, जो इनके घरों के दरवाजे हैं ना इग्लूज के, वो इतने छोटे बनाए जाते हैं, इतने तंग बनाए जाते हैं। उसका एक रीजन है, वही बताऊंगा आपको, कि लोग अगर घर के अंदर आपको आना है तो आपको रेंग कर आना पड़ेगा, चल के नहीं आप जा सकते, खड़े होके नहीं आप जा सकते, आपको अपने घुटनों के बल रेंग कर इस के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर से ज्यादा हवा, क्योंकि अगर बाहर ज्यादा एंट्रेंस खुला रखेंगे तो ज्यादा वहां से हवा आएगी और इनको ठंड लगेगी इसकी वजह से। अब है जी बेटा इनका ऑक्यूपेशन, ये काम क्या करते हैं, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ो फिर। Okay, sir. Occupation: hunting, fishing, trapping animal, and herding are the major occupation of the people. Farming is impossible in the region because of dry and icy grounds. Earlier, people used to hunt large seals and walruses using harpoons. They are sharp spears made of animal bones or stones with leather ropes attached to them. These harpoons were thrown across the sea to catch animal. Then ropes were used to pull the hunted animal or to bring back the harpoons fallen into the sea. People also use bows and arrows for hunting. Now people use automatic rifles in place of harpoons, bows and arrows. People depend a great deal on animals for most of the things. Their clothing, tents and boats are made of animal skin. They use animal bones for making harpoons, animal fat for lengthening lamps and meat as food. ठीक है जी, हम पढ़ते हैं आपके लिए ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बेटा भी इनके काम धंधे क्या थे, ये लोग क्या काम करते थे? हंटिंग, फिशिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स एंड हर्डिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल। जो यहाँ ग्रीनलैंड के लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो शिकार करना, मछली पकड़ना, जानवरों को अपने जाल में फंसाना, जानवरों को पालना, हर्डिंग, ये इनके मेजर ऑक्यूपेशन थे। फार्मिंग इज पॉसिबल इन द रीजन, इस एरिया में खेती बाड़ी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिकॉज ड्राई एंड आइसी ग्राउंड्स, क्योंकि यहाँ का जो
ग्राउंड है वो बिल्कुल ड्राई है, सूखा हुआ है, और आइसी है। आइसी मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको बर्फीली एक परत बनी हुई है, जिसके ऊपर अगर वो करना भी चाहिए ना, खेती कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो ग्राउंड को अगर वो साफ भी कर दिया ना तो सारे के सारे बर्फ से फिर वो कवर हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अर्लियर पीपल यूज टू हंट लार्ज सील्स एंड walrus यूजिंग हार्पून्स। जो पहले लोग थे ना वो क्या यूज करते थे, शिकार करते थे बड़े बड़े सील का, वॉलरस का हार्पून यूज करते थे। वो कभी अपने मूवी में देखा होगा, एक यहाँ पर भी आगे उसने बोला है, एक ना तेजी से वो ना एक निकलती है, तीर के कमान होता है, जैसे एरो होता है, धनुष का तीर होता है, वो किसी उससे छोड़ते हैं बंदूक टाइप से, और सीधा जाकर उसकी चमड़ी में घुस जाता है। दे आर शार्प स्पीयर्स, वाले हैं उनके पास, मेड ऑफ एनिमल्स बोन्स, जो बनाए जाते हैं हड्डियों से, किसकी, जानवरों की, और स्टोन्स विद लेदर रोप्स, या फिर स्टोन के बनते हैं विद लेदर रोप्स है जी अटैच टू देम, उनके साथ लेदर की रोप्स बनाई जाती है जिससे अटैच होते हैं। These harpoons were thrown across the sea to catch animals. ये हार्पून्स को क्या करते हैं, समंदर में फेंक देते हैं, किसको कैच करने के लिए, एनिमल्स को कैच करने के लिए। Then ropes were used to pull the hunted animals or to bring back the harpoons fallen into the sea. फिर उन रस्सियों के द्वारा जब किसी एनिमल को ये मारते हैं समंदर के बीच में, तो फिर वो रस्सियों से उस एनिमल को खींचते हैं, हार्पून्स को बैक लेकर आते हैं जो समुद्र में फेंक दी थी। पीपल आल्सो यूज्ड बोज एंड एरोज फॉर हंटिंग, लोग शिकार के लिए तीर कमान का यूज करते हैं यहाँ के। नाउ पीपल यूज ऑथेंटिक राइफल्स इन प्लेस ऑफ हार्पून्स, अब लोग यूज करते हैं बंदूक का शिकार करने के लिए हार्पून की जगह पर, बोज एंड एरो की जगह पर। पीपल डिपेंड ए ग्रेट डील ऑन एनिमल्स फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जो यहाँ के लोग हैं वो पशुओं के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी जो सामान है यही से मिलता है। देयर क्लोथिंग टेंट्स एंड बोट्स आर मेड ऑफ एनिमल स्किन, इनके जो कपड़े हैं, टेंट है, बोट है, वो सारी की सारी किससे बनती है, वो बनती है इनकी स्किन के साथ, एनिमल की स्किन से बनती है। दे यूज एनिमल बोन्स फॉर मेकिंग हार्पून्स, वो हार्पून्स बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का भी यूज करते हैं। एनिमल्स फैट फॉर लाइटिंग लैम्प्स, जो चर्बी होती है ना जानवरों की, उसको यूज करते हैं लैंप जलाने के लिए, और मीट यूज करते हैं खाने के लिए। ये बेटा होगा नहीं आज, तो ऐसा करते हैं बाकी मंडे को रीड करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ये मैं चैप्टर अभी आपका अभी क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ अभी, आपकी क्या नाम है, तो कोई भी सर ओके। कितने बच्चे हैं? 15 स्टूडेंट रह गए, पहले 18 आए थे। एक मिनट सर डायरी क्या है? डायरी भी रुको जरा, डायरी इसका जो बुक वर्क है ना बेटा, यस सर। तो बुक वर्क आप जितने भी बच्चे हो इसका बुक वर्क लर्न करना, उसका पहले मैं सुनूंगा, उसके बाद चैप्टर रीड करवाऊंगा आपको मंडे को। ओके ओके सर। सर कुछ सुन नहीं रहा। सुन नहीं रहा? मैं मैसेज डाल दो अभी ग्रुप में कि आपके इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का जो बुक वर्क है वही लर्न करना है, उसी का मैं टेस्ट लूंगा मंडे को।
Okay, sir. Sir, okay. Okay, bye bye. Sir, attendance नहीं